नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर पर। दो बड़ी अपडेट हैं, उनको लेकर के बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है और जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी इन सर्विस टीचर्स हैं उनको 2 साल के अंदर टेट अनिवार्य रूप से करना होगा और अगर वो टेट नहीं कर पाते हैं तो उनको जो है सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। जिसको लेकर के देश भर में 20 से ज़्यादा रिव्यू पिटीशन दाखिल हो चुकी हैं। उन रिव्यू पिटीशन की आज की स्थिति क्या है वर्तमान में, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही एक अपडेट ये निकल के आ रही है कि टेट मैटर को लेकर के एक जो फ्रेश रेट डाली गई है उसमें जो है सुनवाई की डेट मिली है, वो लिस्टेड हुआ है। कौन सा केस है और क्या उसमें मांग की गई है, उस पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। साथ ही एक टेट मैटर पर त्रिपुरा की जो सुनवाइयां चल रही हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसकी सुनवाई भी जो सोमवार से वीक शुरू हो रहा है, यानी कि जो सप्ताह सोमवार से शुरू हो रहा है उसमें ही है। यानी 2 केसों की टेट मैटर को लेकर सुनवाइयां जो हैं ये अगले सप्ताह होने वाली है। तो क्या कुछ है उस पर बात करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट कहीं ना कहीं लगातार कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन रहेगा कि चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं रिव्यू पिटीशन की। आप जानते ही हैं कि 20 से ज़्यादा रिव्यू पिटीशन इसमें दाखिल हो चुके हैं, और अगर हम लेटेस्ट बात करें तो हाल ही में पश्चिम बंगाल से 2 रिव्यू पिटीशन और इसमें अभी दाखिल हुए हैं। तो इस तरीके से 20 से ज़्यादा रिव्यू पिटीशन इस मामले में दाखिल हो चुके हैं। सबसे पहला रिव्यू पिटीशन 16 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गया। उसमें जो डिफेक्ट्स थे उनको दूर करा लिया गया है और वो अब जो है सुनवाई के लिए रेडी है। कब लिस्टिंग होता है ये अपने आप में एक अभी कहा नहीं जा सकता, उम्मीद कर सकते हैं कि अगले सप्ताह उसमें भी डेट आपको देखने को मिल जाए। हालांकि उम्मीद ये थी कि इस सप्ताह के अंत तक उसमें कोई डेट देखने को मिलेगी, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि अगले सप्ताह जो है उस रिव्यू पिटीशन में कोई ना कोई सुनवाई की चिट्ठी अनाउंस कर दी जाएगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और जितने भी रिव्यू पिटीशन हैं वो सारे जो हैं उसी केस में टैग कर दिए गए, एकीकृत कर दिए गए, यानी कि अब जो है सारे रिव्यू पिटीशन की एक साथ ही इस उत्तर प्रदेश वाली याचिका में सुनवाई होगी। पहली सुनवाई जैसा आप जानते हैं चैम्बर में होगी और चैम्बर में ही डिसाइड होगा कि यह मामला ओपन कोर्ट में सुने जाने योग्य है या नहीं है। अगर ओपन कोर्ट में सुने जाने योग्य इसमें ग्राउंड दिए गए होंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो है रिव्यू पिटीशन में ऐसे ग्राउंड रखे गए होंगे जिससे कि ये मामला कहीं ना कहीं कोर्ट को ये लगे कि जो हमने निर्णय दिया उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है या कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, तो ऐसे में जो है या कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो उन चीज़ों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसे ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए अलाउ करेगा, जैसे कि बहुत संभावनाएं इसकी बन रही हैं। और अगर नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है चैम्बर में ही मामला क्लोज हो जाएगा। अब बात करते हैं जो फ्रेश रेट डली हुई है यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से, जिसका डायरी नंबर 55,636/2025 है। ये याचिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण याचिका है, क्योंकि इसमें जो है जो आरटीई एक्ट की धारा 23 के
उपखंड 2 में जो अमेंडमेंट किया गया है 2017 में, उस अमेंडमेंट को ही चैलेंज किया गया है। इसमें हम बात करें तो यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया है, यानी रेस्पोंडेंट में अगर हम जाएंगे, इसमें एनसीटी को पार्टी बनाया गया है और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को पार्टी बनाया गया है। 3 लोगों को इसमें पार्टी बनाया गया है। तो इसमें सुनवाई जो है व्यापक होने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि फ्रेश रेट है और जब फ्रेश रेट होती है तो उसमें एक व्यापक सुनवाई हो सकती है। रिव्यू पिटीशन के बजाय जो है फ्रेश रेट में ज़्यादा सुनवाइयाँ, यानी कि चूंकि आप देखते हैं जो हमारा 1 सितंबर 2025 का निर्णय है उसमें आरटीई एक्ट में बहस हो चुकी है, उसमें जो 2017 का अमेंडमेंट है उस पर भी बहस हो चुकी है, उसमें आरटीई एक्ट की धारा जो 21A है उस पर भी बहस हो चुकी है, यानी कि वहाँ सारी चीज़ों बहस हो चुकी है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दायरा नहीं है बहस करने के लिए। लेकिन फ्रेश याचिका में अभी कोई बहस नहीं हुई है, तो यहाँ पे आरटीई एक्ट पे बहस कर सकते हैं आप। यहाँ पर आप जो 21A पर भी जो बाल अधिकार है उस पर भी आप जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम में जो राइट्स दिए गए हैं 14 साल तक के बच्चों को, उस पर भी 21A पर भी बात कर सकते हैं। और साथ ही जो अमेंडमेंट हुआ है जिसको आपने चैलेंज किया है उस पर भी बात करेंगे। तो कुल मिला के व्यापक तौर पे आप अपनी बातों को वहाँ पे रख सकते हैं कि जब आरजीई एक्ट आया ही नहीं तो उससे पहले नियुक्त शिक्षकों पर वो आरटीई एक्ट क्यों लागू किया जा रहा है, यानी कि जो टेट आया ही नहीं 2011 या 11 के बाद आरटीई एक्ट अलग अलग राज्यों में अलग अलग यानी कि लागू हुआ है समय पे, कहीं 2011 में कहीं 2015 तक भी लागू हुआ है आरटीई यानी टेट वहाँ पर जो है। तो उससे पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं उन पर आप टेट क्यों लागू कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रखी जा सकती हैं विस्तार पूर्वक, और बहुत उम्मीद की जा सकती है कि इसमें यहाँ से कुछ निकल कर पॉजिटिव आ जाए बजाय रिव्यू पिटीशन के। तो ये याचिका अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसकी सुनवाई जो है अगले सप्ताह यानी कि 17 नवंबर को इसकी जो है सुनवाई होने जा रही है। बात करें त्रिपुरा की जो याचिका है उस पर आप जानते ही एक सुनवाई हो चुकी है, और वो सुनवाई मुश्किल से कुछ ही मिनट की 5 या 7 मिनट की सुनवाई हुई थी, जिसमें जो ऑनरेबल जस्टिस जो बेंच है वो दत्ता साहब की बेंच है जो इसको सुन रही थी, वो दत्ता साहब की बेंच है। और उसमें क्या है कि उन्होंने हालांकि उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि हम स्पष्ट तौर पे जो अपना निर्णय दे चुके हैं टेट मैटर को लेकर के, और टेट मैटर में अब चाहे जो सर्विस में टीचर्स हैं चाहे उनकी नौकरी 3000 हो या 90,000 हो, हम कतई इसमें कोई गुंजाइश नहीं रखते और सभी को टेट करना होगा। लेकिन फिर भी सलमान खुर्शीद जी उसमें एडवोकेट हैं, तो उन्होंने जो है वहाँ पर जो रिक्वेस्ट की कि इस केस को आप अभी हमें समय दीजिए और हम इसमें जो है आगे सुनवाई कराना चाहते हैं, और बहुत सारे तथ्य इसमें छूट चुके हैं, उन तथ्यों को रखना चाहते हैं। हालांकि त्रिपुरा का जो मैटर है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहाँ पर नियम ये है कि 5 साल में जो 5 साल तक अगर आप वहाँ पर जॉब करते हैं तो आपको वहाँ पर नियमित शिक्षक के रूप में कर लिया जाता है, ऐसा वहाँ पर है। तो वो चीज़ें वहाँ पर मैटर ये नहीं है कि 2011 से पहले वाले लोगों को आपने क्यों टेट के लिए कहा गया है, वो थोड़ा सा मैटर अलग है। लेकिन फिर भी ये इन दोनों केसों पर जो सुनवाई हो रही है 19 तारीख को त्रिपुरा वाले मामले में हो रही है टेट मैटर को लेकर के, और 17 तारीख में जो है आपके यूटा की जो याचिका है यानी कि यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जो याचिका है उस पर सुनवाई होने जा रही है। और ये दोनों ही सुनवाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ हैं, और दोनों ही सुनवाइयों में बहुत कुछ चीज़ें जो है निर्धारित करेंगी कि ये मामला किस तरफ जाएगा। बहरहाल वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं अगले सप्ताह इन सुनवाइयों का। इन सुनवाइयों में क्या कुछ रहेगा उस पर नज़र बनी रहेगी। जो भी इम्प्रूवमेंट होगा, जो भी अपडेट होगी, वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।